हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज फिर से मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, लर्निंग थ्योरीज की हम बात करें तो जो ये अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना, उन्होंने दो भागों में अपने सिद्धांतों को दो भागों में बांटा है। एक तो जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे व्यवहारवादी और कुछ थे संज्ञानात्मकवादी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है और संज्ञानात्मकवाद का मतलब क्या होता है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है और व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो व्यवहारवाद की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्यवहार शब्द, देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिर्फ व्यवहार शब्द। व्यवहार शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में करने वाले कौन थे? जिन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में किया था, कौन थे? मैकडूगल। ठीक है, और व्यवहारवाद के जनक कौन थे? कौन थे व्यवहारवाद के जनक? वॉटसन। कौन थे? वॉटसन। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद। ठीक है, व्यवहारवाद में यदि हम व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद के अंदर जो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में जो है सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं, यानी कि मनुष्यों और प्राणियों दोनों के, मतलब कि मनुष्यों और जानवरों, यानी कि प्राणियों पर, प्राणियों में क्या हो गया, मनुष्य भी आ गए और जानवर भी आ गए। तो इनका क्या मानना था कि सभी का जो है अधिगम करने का जो है सभी का हक है, जानवरों का और मनुष्यों का। तो उन्होंने ज़्यादातर प्रयोग किए थे, उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनमें सब में ज़्यादातर जो है जानवरों पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि इन्होंने इसमें किसको शामिल किया गया? मनुष्य और जानवरों को, मनुष्य और जानवरों को दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखो और दूसरा क्या मानना था, इन्होंने इनके जो व्यवहारवाद के सिद्धांत में जो जो चीजें शामिल थी, ठीक है, यानी कि इन लोगों ने जो अपने सिद्धांत के अंदर जिन जिन चीजों को इंक्लूड किया था वो कौन कौन से थे? उद्दीपक, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा और अनुक्रिया। देखो उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक होता है जो कि हमें किसी चीज को करने के लिए प्रेरित करे, कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, और एग्जांपल ये कि सपोज दैट कि जो है आपसे बोला जाए कि बेटा आप भागो, तो आप बोलोगे नहीं मैम मुझे तो भागना नहीं आता, मुझे तो नहीं भागा जाता, मैं तो बिल्कुल नहीं भाग सकती। मैं कह रही हूँ नहीं बेटा आपको भागना पड़ेगा, कि नहीं मैम मैं तो बिल्कुल नहीं भाग सकती। ठीक है, अगर मैं उस लड़की के पीछे क्या लगा दूँ? कुत्ता लगा दूँ, या उस लड़के के पीछे कुत्ता लगा दूँ, तो पता है आपको जब वो कुत्ते को देख करके, यानी कि एक डर की वजह से, किसकी वजह से? डर की वजह से उस कुत्ते से वो अभिप्रेरित होकर के, उस डर की वजह से अभिप्रेरित होकर के वो क्या करेगी? भागेगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या डर रहेगा? उसको डर रहेगा कि कुत्ता मुझे खा जाएगा, है ना। तो उद्दीपक क्या करता है? उद्दीपक जो है हमको अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। उद्दीपक क्या करता है? कोई भी काम करने के लिए उद्दीपक हमको प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे हमको भूख लगी और सामने भोजन रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम कैसे भी करके अनुक्रिया करेंगे, है ना, और कैसे भी करके उस भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जो भोजन होता है, भोजन क्या है? उद्दीपक है जो हमको प्रेरित कर रहा है कि हम जाएं और उस भोजन को खा लें। ठीक है, दूसरा होता है पुनर्बलन। देखो पुनर्बलन जब मिलता है तो हम कोई भी काम है वो कहते हैं ना कि जो पुनर्बलन बहुत आवश्यक होता है। यदि हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो आप जो भी काम करते हो, टीचर्स आपको कोई भी काम करने के लिए देते हैं, ठीक है, या कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो आपको क्या करते हैं? पुनर्बलन देते हैं ना, कि बोलते हो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, या है ना। तो इससे क्या होता है? आप प्रेरित होते हो और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हो। अगर आपका गलत होता है तो वो बोलते हैं कि नहीं आप फिर से प्रयास कीजिए, आपका ये आंसर गलत है। ठीक है, तो ये भी क्या है? पुनर्बलन है ना, ताकि आप और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सको। ठीक है, उसके बाद में आता है अभिप्रेरणा। तो देखो पुनर्बलन जो होता है, पुनर्बलन जो है हमको क्या करता है? अभिप्रेरित करता है। क्या करता है? कोई भी काम करने के लिए क्या करता है? अभिप्रेरित करता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, जो भी मोटिवेशन, यानी कि हम किसी चीज से मोटिवेट होकर के, अभिप्रेरित होकर के हम कोई काम करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अनुक्रिया, जब हम कोई काम करते हैं, बार बार क्रिया करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। ठीक है, तो ये चारों जो वर्ड हैं, यानी कि उद्दीपक, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा और अनुक्रिया,
इन्होंने व्यवहारवादियों ने अपने जो सिद्धांत दिए अधिगम के, उनमें इन चारों को शामिल किया है। ध्यान रखना, व्यवहारवादियों ने जो अधिगम के सिद्धांत दिए उन्होंने किनको शामिल किया गया है? उद्दीपक को, पुनर्बलन को, अभिप्रेरणा को और अनुक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं वॉटसन महोदय। ठीक है, वॉटसन ने जो व्यवहारवादी हैं उनकी बात हम पहले करते हैं कि व्यवहारवादी जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, उसके बाद में हम संज्ञानात्मकवादी में चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉटसन की। वॉटसन ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था व्यवहारवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? व्यवहारवाद का। देखो इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? इन्होंने अपना जो एक 11 साल का बेटा है उसका नाम था अल्बर्ट, एक 11 साल का बेटा था अल्बर्ट, है ना। अल्बर्ट पर उन्होंने कैसे प्रयोग किया, मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे के सामने एक बालों वाला जो है खरगोश या खिलौना, है ना, खरगोश वाला जो खिलौना है जिसके बहुत घने बाल थे वो बच्चे के सामने रख दिया। ठीक है, और उसके बाद में साइड से जो है इस तरह से एक डरावनी आवाज निकाली। क्या निकाली? एक डरावनी आवाज, ताकि जब वो बच्चे के सामने वो जो खिलौना रखा गया तभी वो डरावनी आवाज जो है निकाल दी जाती। तो जिससे क्या है, बच्चों ने उस खिलौने को और उस आवाज को दोनों को एक दूसरे से संबंधित कर लिया, यानी कि उनको लगा कि जो ये खिलौना है उसी में से ये आवाज निकलती है। ठीक है, तो अब बच्चा धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे बच्चा हर बालों वाली चीज से डरने लगा। ठीक है, थोड़े दिन बाद में उन्होंने क्या किया कि एक डॉल ली, बालों वाली डॉल ली, वो बच्चे के सामने रखी, तो उस डॉल को देख करके भी बच्चा डर गया। ठीक है, तो उनका ये किसने प्रयोग किया था? ये वॉटसन ने। कौन सा सिद्धांत था वॉटसन का? व्यवहारवाद का, है ना। और उनके बेटे का नाम क्या था? अल्बर्ट। ये बेटा कितने साल का था? 11 साल का। ठीक है, और उन्होंने जो प्रयोग किया था वो किससे किया था? खरगोश, बालों वाले खरगोश या डॉल और जो है डरावनी आवाज के साथ में। ठीक है, इसके बाद में दूसरे जो व्यवहारवादी आते हैं वो है पावलव। पावलव का जो सिद्धांत है वो है अनुबंध का सिद्धांत। इसको हम क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। और इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जो अस्वाभाविक जो क्रियाएं होती है ना, या अस्वाभाविक जो उद्दीपक होता है ना, अस्वाभाविक उद्दीपक किस तरह से स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करता है ना, और किस तरह से वो स्वाभाविक क्रिया में, अस्वाभाविक जो क्रिया होती है वो स्वाभाविक क्रिया में किस तरह से चेंज हो जाती है ना। हम जब एक जब थ्योरी पढ़ेंगे तब इसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, पावलव का जो सिद्धांत था, पावलव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। पावलव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तीसरा सिद्धांत आता है थॉर्नडाइक का। तीसरा सिद्धांत आता है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसको क्या बोलते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत, है ना, या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, अनुबंध के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं ना। किसने दिया था? पावलव ने। किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पर। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है कौन सा सिद्धांत है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना, या संबंधवाद का सिद्धांत, है ना। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर। किस पे किया था? बिल्ली पर। भूखी बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया कि बिल्ली के सामने बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और सामने भोजन रख दिया, है ना। और जब भोजन देखा तो बिल्ली क्योंकि भूखी थी तो वो बार बार क्या कर रही थी? अनुक्रिया कर रही थी, है ना। इसलिए इसके सिद्धांत को क्या बोलते हैं? SR थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? SR थ्योरी के नाम से भी सिद्धांत को जाना जाता है, यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? क्लार्क हल। क्लार्क हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उनका क्या मानना था कि पुनर्बलन जो है सीखने के लिए प्रेरित करता है। पुनर्बलन सीखने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम किसकी? स्किनर की। उन्होंने जो प्रयोग किया था पुनर्बलन का, है ना, वो प्रयोग किया था इन्होंने चूहे पर। ठीक है, क्लार्क हल ने प्रयोग किस पे किया था? चूहे पर किया था, है ना। उनका सिद्धांत कौन सा था? पुनर्बलन का सिद्धांत। अब आते हैं हम किसके ऊपर? स्किनर के। स्किनर जो है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत का। और उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कबूतर और चूहे पर। किस पे प्रयोग किया था? कबूतर पे और चूहे पर। ठीक है, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत का, है ना। उन्होंने कबूतर पे और चूहे पर, देखो, और इनकी इसकी जो थ्योरी है उसको RS थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्किनर और थॉर्नडाइक उन दोनों की जो थ्योरी है उन एक दूसरे की अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट कैसे है
कि इन्होंने जो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। यानी कि थॉर्नडाइक का मानना था कि उद्दीपक के द्वारा उद्दीपक को देख करके कोई भी अनुक्रिया की जाती है और फिर अधिगम किया जाता है ना। उद्दीपक से अनुक्रिया होती है और इसके बाद में क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, जबकि स्किनर का क्या मानना था, स्किनर का मानना था कि अधिगम के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अनुक्रिया करके बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है, अनुक्रिया करके। इनका मानना था कि जो थॉर्नडाइक का मानना था कि उद्दीपक के द्वारा जब अनुक्रिया करता है उद्दीपक को देख करके तब बच्चा सीखता है। जबकि स्किनर का क्या मानना था कि बच्चा क्या है, अनुक्रिया करके सीखता है, उसमें किसी तरह के उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, कबूतर पे और चूहे पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। छठे जो मनोवैज्ञानिक थे, जो व्यवहारवादी थे, वो थे गुथरी। गुथरी का जो सिद्धांत था वो क्या था, समीपता अनुबंध का सिद्धांत। क्या था, समीपता अनुबंध का सिद्धांत। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, खरगोश पे। देखो इनका प्रयोग मैं बता देती हूँ आपको कि इन्होंने क्या किया, जैसे कि 4-5 फैमिली मेंबर्स थे, है ना। ठीक है, 4-5 लोग थे, परिवार के सदस्य थे। उनमें से एक जो लड़का था घर में, वो लोग खरगोश को लेकर के आए। क्या लेके आए, खरगोश लेके आए, क्योंकि सभी खरगोश से बहुत प्यार करते थे, है ना। लेकिन उनमें से एक बच्चा जो था वो खरगोश से डरता था, वो हमेशा खरगोश से दूर रहने की कोशिश करता था। ठीक है, लेकिन क्योंकि सभी परिवार के सदस्य क्या चाहते थे, सभी परिवार के सदस्य चाहते थे कि जो ये बच्चा है ये भी खरगोश से जो है प्यार करे, है ना, या फिर खरगोश से डरे नहीं, खरगोश को कितना कि एडजस्ट, वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, ताकि जो, तो उन्होंने बहुत कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया कि जो है रोज खरगोश को धीरे धीरे उसके पास में रखते गए। किसके पास, बच्चे के पास। तो धीरे धीरे बच्चा क्या है, बच्चा भी जो है एडजस्ट करने लगा, है ना। बच्चा भी क्या करने लगा, एडजस्ट करने लगा, और धीरे धीरे जो उसके अंदर जो खरगोश के प्रति जो डर था वो निकल गया। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो क्या दिया था, समीपता का सिद्धांत। यानी कि जब हम कभी किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, नए वातावरण में जाते हैं, तो हमें शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है हम उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उस वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, खरगोश पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि व्यवहारवाद का क्या मतलब होता है ना। और जो है व्यवहार, कौन कौन से जो साइकोलॉजिस्ट थे वो व्यवहारवादी थे, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए और किस किस पर उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो वॉटसन, सबसे पहले हम लेते हैं वॉटसन ने सिद्धांत दिया था व्यवहारवाद का। उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, एक 11 साल के अपने बेटे पर प्रयोग किया था, उसका नाम क्या था, अल्बर्ट। ठीक है, दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे पावलव, है ना। पावलव का जो सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत था। उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, भूखे कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तीसरा है, देखो इनका जो सिद्धांत था, इन दोनों का एक दूसरे बता के एक जैसा सिद्धांत है, बात एक ही है दोनों के सिद्धांत में, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, फिर आता है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का कौन सा आता है, संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने जो है किस पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिल्ली पर किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया है ना, कि जो भोजन था वो उद्दीपक का काम कर रहा था, और उस उद्दीपक को देख करके बिल्ली बार बार अनुक्रिया कर रही थी ताकि उस भोजन को प्राप्त कर ले। ठीक है, उसके बाद में आता है क्लार्क हल। क्लार्क हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पुनर्बलन का। प्रयोग किस पे किया था, चूहे पर। इसके बाद आता है स्किनर। स्किनर ने का सिद्धांत कौन सा था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, है ना। प्रयोग किस पे किया था उन्होंने, चूहे और कबूतर पर। ठीक है, उसके बाद में आता है गुथरी। गुथरी का सिद्धांत क्या था, समीपता अनुबंध का सिद्धांत किस पे प्रयोग किया था, खरगोश। ठीक है, तो यदि यह पूछा जाए कि व्यवहारवादी कौन थे, है ना, निम्न में से व्यवहारवादी कौन थे, तो कौन थे, वॉटसन, पावलव, थॉर्नडाइक, हल, स्किनर और गुथरी, जिन्होंने अधिगम का जो सिद्धांत दिए थे वो किस पे आधारित है, व्यवहारवाद पर आधारित थे। इन सभी साइकोलॉजिस्ट के अधिगम के सिद्धांत किस पे आधारित है, व्यवहारवाद पे आधारित थे। और इनके सिद्धांत में किन किन चीजों को शामिल किया, कौन कौन सी चीजें जो है शामिल होती है, उद्दीपक, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा और अनुक्रिया। ठीक है, इनके सिद्धांतों में इन बातों को महत्व दिया गया, इन चीजों को महत्व दिया गया है, किस किस को, उद्दीपक को, पुनर्बलन को, अभिप्रेरणा को और
अनुक्रिया को। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद में बेटा आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, जो संज्ञानात्मक विचारधारा वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन कौन से थे? संज्ञानात्मक जो है सिद्धांत का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम हमारी इंद्रियों से सीखते हैं, ठीक है, जब इंद्रियों से सीखा जाता है तो वहाँ पर कौन सा अधिगम होता है? संज्ञानात्मक अधिगम। यानी इंद्रियों के स्पर्श करके, देख कर, बोल कर, सुनकर, है ना, जो हम सीखते हैं वो कौन से उसमें आएंगे? संज्ञानात्मक अधिगम में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संज्ञानात्मक अधिगम जो है उनमें कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने संज्ञानात्मक अधिगम को जो है उनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विचारधारा वाला था, यानी संज्ञानवादी थे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोहलर, कोफका और वर्दमिर। देखो, कोहलर, कोफका और वर्दमिर जो है, कोहलर है, ये तीनों कौन थे? ये तीनों गेस्टाल्टवादी थे। कौन थे ये तीनों? गेस्टाल्टवादी थे। इनका क्या मानना था? इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कोहलर ने। सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत दिया था कोहलर ने, लेकिन इन दोनों ने इनका क्या किया था? समर्थन किया था। किसने? कोफका और वर्दमिर ने। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, और इन्होंने प्रयोग किया था किस पे? वन मानुष पे, वन मानुष पे, है ना, चिंपांजी पे, है ना। और जो इसका जो नाम था चिंपांजी का वो था सुल्तान। मैं जब आपको अलग से इसको पढ़ाऊंगी तो आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो पहले जो संज्ञानवादी विचारधारा के जो साइकोलॉजिस्ट थे उनमें पहला क्या है? कौन कौन थे? कोहलर, कोफका और वर्दमिर, जो कि कौन थे? गेस्टाल्टवादी विचारधारा के थे, गेस्टाल्टवादी थे, है ना। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इनका मानना था कि जब परिस्थिति जब आती है, जब सामने परिस्थिति होती है तो खुद से हम सीखते हैं, हमको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है। इन सबका मानना था। एक दूसरी बात ध्यान से सुनो कि इन्होंने जो संज्ञानवादी विचारधारा वाले थे इन्होंने तो क्या किया? जानवरों को भी शामिल किया, है ना। इन्होंने सिर्फ मनुष्यों को, मानव को, इनमें इन्होंने किसको शामिल किया? सिर्फ मानव को या मनुष्य को। ठीक है, अब जो इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जो इंसान खुद से सीखता है, परिस्थिति को देख करके सीखता है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे कहीं पर आग लग जाती है, ठीक है, कहीं पे आग लग जाती है तो आप क्या किसी से पूछोगे कि अब मुझे क्या करना है, प्लीज मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं ना, अपने आप हम जो है अपने दिमाग में कहते अचानक से जो सूझ जाती है, अचानक से हमारा दिमाग काम करने लगता है और हम है जो फटाफट जो है तुरंत आग बुझाने का काम करते हैं, पानी लेते हैं और चाहते हैं, है ना। किसी से हम बात नहीं करते, किसी से डिस्कशन हम नहीं करते। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि जब परिस्थिति होती है तो परिस्थिति के अनुसार जो खुद से सीखता है व्यक्ति, परिस्थिति को देख करके उसके अंदर खुद से उनके सूझ आती है, खुद से उनका दिमाग काम करने लगता है, खुद से वो सीखता है। ठीक है, संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरे जो थे मनोवैज्ञानिक थे, जो संज्ञानवादी थे, वो थे जीन पियाजे। बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जीन पियाजे थे, इन्होंने विकास की जो अवस्थाओं को बांटा गया था और 4 भागों में बांटा था। ठीक है, पहली अवस्था संवेदी प्रेरक। देखो, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके लिए थी, है ना। उसके बाद आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो है 2 से 3 से और 7 साल तक के बच्चे लिए गए, है ना। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसके अंदर 7 से 11 साल तक के बच्चे लिए गए। और उसके बाद में आती है रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 11 साल के बाद वाले बच्चे लिए गए। ठीक है, इस तरह से इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास को जो है 4 भागों में, विकास को जो है 4 भागों में, 4 अवस्थाओं में बांटा। ठीक है, ये जीन पियाजे, दूसरे जो संज्ञानवादी विचारधारा वाले थे कौन थे? जीन पियाजे थे। उनका सिद्धांत कौन सा था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से साइकोलॉजिस्ट? कुर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्षेत्र सिद्धांत दिया था।
कोचलेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्षेत्र सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं टालमैन। टालमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था। चिन्ह अधिगम का यानी कि चिन्हों के द्वारा सीखना। सपोज दैट कि आप कहीं जा रहे हो और आपको एकदम से एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है ना, उसकी सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, आपको उसके ऊपर जो ब्लू जो लाइट होती है उसको आप देखते हो, तो आप उसको देख करके समझ जाते हो ना, कोई आपको बताता नहीं है ना, आप साइड में हो जाते हो। सिर्फ उसकी आवाज़, उसके सायरन की आवाज़ जो है उससे आपको पता चल जाता है कि ये क्या है? एम्बुलेंस है। ठीक है, जगह जगह जब आप जाते हो तो साइन होते हैं, जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है तो रेलवे स्टेशन का साइन होता है ना, जहाँ पे तिराया होता है तो उस पर एरो डाल के उसका भी साइन होता है ना। और आप देखो ट्रैफिक लाइट्स होती है, तो ट्रैफिक लाइट्स को देख करके भी आप अपने आप जो है आप समझ जाते हो कि येलो लाइट होती है तो हमको क्या करना है, ग्रीन लाइट होती है तो हमें क्या करना है, रेड लाइट होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो यानी कि चिन्हों के द्वारा अधिगम करना, चिन्हों के द्वारा सीखना, ये सिद्धांत किसने दिया था? टालमैन ने। फिर आता है ब्रूनर। ब्रूनर का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। फिर आता है देखो अल्बर्ट, ये सामाजिक अधिगम और सामाजिक निर्मितवाद, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यदि सामाजिक अधिगम की हम बात करें तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। और यदि हम सामाजिक निर्मितवाद की बात करें तो वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, ये दोनों ही संज्ञानात्मक विचारधारा वाले थे। ठीक है, ये इन दोनों का सिद्धांत ही कौन सा था? संज्ञानात्मक विचारधारा पर आधारित था, है ना। उसके बाद में आते हैं ओसुबेल। ओसुबेल ने जो है सिद्धांत दिया था वो दिया था आत्मसात का। आत्मसात का मतलब हम कैसे भी एनवायरनमेंट में कहीं भी हम खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? आत्मसात करना, है ना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना यानी आत्मसात करना। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें संज्ञानात्मक, कौन कौन से थे संज्ञानात्मक साइकोलॉजिस्ट थे? जो संज्ञानात्मक विचारधारा वाले साइकोलॉजिस्ट थे जो कोहलर, जीन पियाजे, कोहलर, कोफका, वर्देमिर, जीन पियाजे, कोटलेविन, टालमैन, ब्रूनर, अल्बर्ट बांडुरा, वाइगोत्स्की और ओसुबेल। और यदि हम व्यवहारात्मक विचारधारा वाले की बात करें तो वाटसन, ठीक है, पावलव, थॉर्नडाइक, क्लार्क, स्किनर और गुथरी। ठीक है, इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में किन किन चीजों को शामिल किया गया? उद्दीपक को, पुनर्बलन को, अभिप्रेरणा को, अनुक्रिया को। संज्ञानात्मक विचारधारा वाले ने अपने सिद्धांतों में किन किन चीजों को शामिल किया गया था? संज्ञान यानी ज्ञान, समस्या, संवेदना, बुद्धि और प्रत्यक्षीकरण। मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जो अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो किस तरह से दो भागों में बांटे गए थे, कौन कौन व्यवहारवादी जो है विचारधारा वाले थे और कौन कौन संज्ञानात्मकवादी विचारधारा वाले थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मैंने आपको इनके जो है सिद्धांत भी मैंने आपको बताया, जिन जिन पर इन्होंने प्रयोग किया वो भी मैंने आपको क्लियर किए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत की, यानी कि थॉर्नडाइक ने जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, टेक केयर।